साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका घनश्याम सिरवी चैनल पर स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर्स साप्ताहिक सीरीज के अंदर तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे नवंबर माह का। अभी शुरू किए हुए तीसरा ये अपन का पार्ट है। नवंबर माह में ही शुरू किया था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अभी जो प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ कल, उसमें बहुत अच्छे सवाल अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से आए हैं और जो क्लासें हो रखी है पॉलिटी वगैरह से, वहां से भी काफी क्वेश्चन पड़े हैं। तो आप लगातार क्लासों का आनंद लीजिए और आपकी तैयारी के अंदर हम एक जो सारथी की भांति ये खड़े हैं और हमारा जितना हो सकेगा हम 100% आपका सहयोग करेंगे। देखिए साथियों, अपन पढ़ना शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर उत्साह जीवन उत्साह है कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर हुआ था और ये 14 नवंबर 2025 को हुआ था। देखो साथियों, 14 नवंबर ने अपन बाल दिवस आया करे। कियो दिवस आया करे? बाल दिवस। और बाल दिवस रे माते रविशंकर जी कियो भाई नशाओं दूर रहना नस मेन तो नशारवाद प्रोग्राम है, तो क्या आज की युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए ही ये कार्यक्रम हुआ था। और ये ध्यान रखना, इस कार्यक्रम का नाम था उत्साह जीवन उत्साह है कार्यक्रम। आगे देखिए, ये उसी का पोस्टर विमोचन हुआ था। वो है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। पहला सवाल यहाँ से बनेगा कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 150वीं जयंती मनाई थी 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। जो बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। और राज्य स्तरीय जो समारोह है वो भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के अंदर हुआ था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। यदि इसमें से प्रश्न बनेगा तो आपका यहाँ से करंट का प्रश्न पूछा जाएगा कि जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? तो ये भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के अंदर हुआ था। भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के अंदर हुआ था। और जनजातीय युवाओं को इसमें कौशल प्रशिक्षण की भी बात कही गई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 छात्राओं के आवासीय बैच की इसमें शुरुआत हुई है। ये घोषणा हुई है, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। और राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था डेडियापाड़ा नर्मदा जिला गुजरात के अंदर और उसमें मोदी जी ने भाग लिया था। तो ये थोड़ा आप देखें इसको। आगे देखिए, दिव्य कला मेला। जो दिव्य कला मेला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। 15 नवंबर से लगा करके 23 नवंबर तक हुआ था। आगे देखिए, गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा के द्वारा मुगस्का में ग्रीन लंग्स मुगस्का के तहत यानी विकसित किया गया है। ये देखो वहाँ की फोटो है। और शहर का जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको कम करने के लिए एक यानी ग्रीन लंग्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि पेड़ों का जाल बिछाया जा रहा है वहां पर, यानी कि जो जंगल के टाइप अपन विकसित कर रहे हैं। और यह विकसित किया जा रहा है अलवर के अंदर। ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर, याद रखें साथियों, अलवर के अंदर। आगे देखिए, संकटग्रस्त गिद्धों की नई शरण स्थली जो है वो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये अभी न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ा चर्चा में रहा था, तो याद रखना। नई शरण स्थली भैंसरोडगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य बना है। शहद उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार सुजस के अंदर अभी हाल ही के दिनों में, पिछले सप्ताह के अंदर ही 2-3 बार सुजस में आ गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसमें अग्रणी जिले में है अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। शहद उत्पादन यानी कि जो अपन जो मधुमाखी रिया करे वण जो शहद उत्पादन रिया करे वण कारोबार ने बड़ून मात है। और शहद उत्पादन में ने राजस्थान जो है वो अग्री प्रगति में ने खड़ो है या नहीं है? तो राजस्थान इनमें ने 40% जो है वो सरकार अनुदान दे रही है। अगर आप मधुमक्खी और प्लांट लगा रही हो शहद उत्पादन वाद है तो 40% आपने सरकार कहीं दी, अनुदान दी। 9,000 रुपए प्रति मधुमक्खी पालक सहायता राशि। कितने रुपए दी जा रही है? 9,000 रुपए प्रति ये जो मधुमक्खी पालक हैं उसको सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। भरतपुर और टोंक के अंदर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भरतपुर व टोंक में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं 10-10 करोड़ की लागत से। और राजस्थान भारत के कुल शहद उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो राजस्थान जो है वो भारत के कुल शहद उत्पादन का 9% उत्पादन करता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार के साथ 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक राज्यों में राजस्थान शामिल हो गया है। तो सबसे बड़े जो शहद उत्पादक राज्य हैं उनके अंदर राजस्थान भी शामिल हो गया है। ये थोड़ा ध्यान रखें। 2025-26 में, ये इसी वर्ष की बात कर रहे हैं, 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियां और 50,000 मधुमक्खी बॉक्स जो हैं वो वितरित किए गए हैं।
तो ध्यान रखें, जो पूरा जो शहद उत्पादन पूरे देश का हो रहा है, उसमें 9% योगदान किसका है? राजस्थान का है। अपन 9% योगदान है। इन अलावा 9,000 रुपये सरकार आपने सहायता राशि भी दिया करे। भरतपुर टोंक में इन्होंने यानी कि उत्कृष्टता केंद्र खुलियोड़ो है, और 40% सरकार अनुदान राशि दिया करे। बस तो याद रखना। आगे देखिए, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सवाल आगामी एग्जाम में यहाँ से पक्का आएगा, और कौन सा आएगा और किस तरीके का बनेगा, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर ये समारोह हुआ था। ये उसी समारोह की फोटो है। देखिए, पुरस्कार वितरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रन के अंतर्गत जल संचय भागीदारी में राजस्थान का चयन देश के 3 सर्वश्रेष्ठ जिलों में किया गया है। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है यहाँ इसमें? सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों के अंदर राजस्थान इसमें शामिल हो गया है। यह पुरस्कार ग्रहण किया था चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर ने यह पुरस्कार लिया था। आगे देखिए, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी के अंदर खरला जल उपभोक्ता संघ सी गंगानगर, ये किसको याद करना है? इन्होंने यानी कि एसोसिएशन श्रेणी के अंदर इन्होंने बेस्ट कार्य किया, इसलिए सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर श्री बजरंग लाल जेठू, ये याद करना। देखो, इनकी मैंने फोटो लगाई है यहाँ पर यानी कि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने ये ट्वीट किया था। और बजरंग लाल जेठू, इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी। आगे देखिए, बाड़मेर जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से कि राजस्थान के किस जिले को प्रथम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम पुरस्कार मिला है बाड़मेर को। और ये बाड़मेर के जिला कलेक्टर श्री टीना डाबी जो हैं, श्रीमती टीना डाबी, ये गए थे पुरस्कार लेने के लिए। आगे देखिए, राजस्थान ही साथ ही प्रदेश के 8 अन्य जिलों, राजस्थान के 8 और अन्य जिलों को, जैसे भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, अलवर, बारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। और जो जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल साहब हैं, ये यहाँ पास में ही खड़े हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? इसके अंदर याद रखना कि सबसे जो जल संरक्षण के अंदर जो 3 जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है, उसमें राजस्थान का चयन हो गया। पहली चीज तो ये याद करनी। दूसरी चीज याद करनी है, सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा चुना गया? तो वो बाड़मेर चुना गया, दूसरी चीज। तीसरी चीज याद करनी है कि भाई कौन सी जो समिति थी उसे इसमें सम्मानित किया गया, तो खरल्ला जल उपभोक्ता संघ को इसमें सम्मानित किया गया। पूछे कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? व्यक्तिगत श्रेणी में श्री बजरंग लाल जेठू को सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, खेरथल के अंदर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी खोली जाएगी। ये नई घोषणा हुई है। रेसलिंग एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? खेरथल के अंदर खोली जाएगी। और ये देखिए, ये इसमें बताए गए हैं। कुंभलगढ़ जो महोत्सव है वो 1 से 3 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। ये कुंभलगढ़ महोत्सव का। सुधांशु जो पंत है, ये पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान। आपको बताना है कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। तो ये पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, वो सचिवालय में ओएसडी के पद पर गए हैं। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025, ये पोस्टर का विमोचन हो गया। और 13 से लगा करके 15 जो नवंबर है, उसके अंदर इसका आयोजन हुआ था। 13 से लगाकर 15 नवंबर 2025 को आंगनवाड़ी खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। अपन को यह याद करना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है साथियों। योजना का उद्देश्य है कि जो गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रसव पूर्व जांच को बढ़ावा देना और शिशुओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो महिला गर्भवती हैं उसके पोषण अच्छी तरीके से मिले, और बच्चे जो हो जाए तो उनको भी टीकाकरण की सुविधा सारी मिले, उसके लिए योजना शुरू की गई है। और इसमें 5,000 रुपये पहले दिए जाते, पहले बच्चे पर दिए जाते हैं, और दूसरे बच्चे पर इसमें 6,000 रुपये की राशि कर दी गई। यानी कि पहलो टाबरियो रहेला जन 5,000 देवला, और दूसरो टाबरियो रहेला जना 6,000 देवला। तो आपने कई बड़ा पूछेला कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, वो भी किसके? लड़की के जन्म होने पर। ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखिए, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, ये देवस्थान विभाग की है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी खूब चर्चा में चली थी। देवस्थान विभाग की है, और लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके। इनमें इनका ही सिस्टम ऐसा कि जो को लद्दाख में जो को यात्रा करना आएगा, वे आए और बाद में आप बिल देवेला सरकार ने, और बिल उन्होंने पेमेंट करेला, यानी सरकार उनका ही करेला, भुगतान करेला। उनवाते यानी कि 15,000 रुपये सरकार दिया करे प्रति यात्री, कितो दिया करे? 15,000 रुपये। और इनमें यात्री न्यूनतम आयु रहनी चाहिए 21 साल, 21 साल बड़ा रहना चाहिए, बोले कम कम 21 साल रहनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी रहना चाहिए। और 200 यात्रियों ने इन्हों लाभ मिलेला। कितना यात्रियों ने लाभ मिलेला? 200 यात्रियों ने लाभ मिलेला। और स्वयं के स्तर पर प्राप्त करने के बाद यात्री वास्तविक टिकट और रसीद वहां पर प्रस्तुत करनी होती है। तो याद रखना, देवस्थान विभाग की है।
सिंधु दर्शन यात्रा लद्दाख के अंदर करके आना है, 15,000 रुपये सरकार देगी प्रति यात्री को और अधिकतम 200 को देगी। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 21 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। बस, आगे देखिए। अगला है वी श्रीनिवास, ये राजस्थान के नए मुख्य सचिव हैं। ये नए मुख्य सचिव आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय आईएएस हैं। और इसके साथ ही ये किन किन यानी कि अपने मुख्य सचिव होने के साथ साथ दो डिपार्टमेंट और साथ में देखेंगे। वो देखेंगे खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के चेयरमैन बनेंगे, उदयपुर के चेयरमैन और मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, ये दो अतिरिक्त प्रभार इनके पास रहेंगे। तो सीधा सा सवाल आ सकता है कि राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास के पास निम्न में से कौन सा अतिरिक्त चार्ज प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है, एक तो खान एवं खनिज विभाग और एक आवासीय आयुक्त। आगे देखिए, तीसरा ब्याडवाल, ये जयपुर की हैं और कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर एक कॉमनवेल्थ हुई थी शतरंज की, उसके अंदर एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये न्यूज़पेपर के अंदर इनकी कटिंग आई थी। आगे देखिए, स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई स्टार्ट पोर्टल, यानी कि आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं स्टार्टअप, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, वो है आई स्टार्ट पोर्टल। और आई स्टार्ट नेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर निवेशकों सलाहकारों का ये नेटवर्क है, जिसके अंदर आपको कुछ सुविधा या जानकारी लेनी है तो आप इसमें से ले सकते हैं। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ये। भारतीय बीज सहकारी समिति की जो सदस्यता लेने के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है। और विश्व की बृहद अन्न भंडारण योजना के तहत प्रथम चरण में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 70 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आ गए। इसमें भी प्रथम स्थान पर है। 500 मीट्रिक टन वाले कितने गोदाम अपने कर दिए हैं? 70 गोदामों का निर्माण अपन ने कर दिया है। पुलिस रेस्पॉन्स टाइम 27 मिनट से घटकर 13 मिनट रह गया है। ये अभी सीएम साहब ने खुद ने कहा था। पुलिस रेस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है, अगर कोई घटना रही आप पुलिस ने फोन करियो तो पुलिस कितना टाइम रमाइन आप रखना आई जावे, कितो जल्दी वो रेस्पॉन्स मिल सके। तो जो को पहला 27 मिनट है था वे अब कितना मिनट में आएगा है, 13 मिनट में आपने पुलिस रेस्पॉन्स मिल जाए, आप रखना आई जाए। आगे देखें, राज्य सरकार द्वारा 43.39 लाख किसानों को 2600 करोड़ की कृषि अनुदान सहायता, ये रहा इसका टेम्पलेट, इंपॉर्टेंट है। कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है? तो 2600 करोड़ की कृषि अनुदान सहायता इसमें प्रदान की गई है। स्वास्थ्य बीमा के अंदर राजस्थान के 88% आबादी यानी कि वो कवर हो चुकी है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आंगनवाड़ी में इन्हें तीनों लगाए, 5 साल का कोई बच्चा है वो आप कहीं करिया करो, दूध पिलाया करो। तो आंगनवाड़ी में इन्हें गर्म दूध पिलवाद है। तीनों लगाए 6 साल तक की आयु के लिए सप्ताह में 5 दिन, कितना दिन? 5 दिन और गर्म दूध पिलाया जाता है। यह है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। सुबह अपन ने एक क्लास ली थी, अब आगे एक क्लास आएगी आपकी फ्लैगशिप योजना होगी, उसमें आएगा अमृत जल जीवन मिशन, अमृत योजना आएगी, वहां पर भी पढ़ना आप। ठीक है, वो अमृत योजना वो पानी के लिए अलग है और ये अमृत आहार योजना ये दूध के लिए है। आगे देखिए, राज्य विधानसभा सचिवालय में समितियों की जो बैठक होगी उनके लिए अब उपस्थिति यानी कि आईपैड के द्वारा होगी। ये इन्होंने डिजिटल कर दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखें। आगे देखिए, लाडो योजना, इसके बारे में फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर अपना अगला वीडियो जो है वो मंगलवार को आएगा फ्लैगशिप योजनाओं का। और लाडो योजना को बिल्कुल विस्तार से और प्योर मारवाड़ी के अंदर आपको समझा दिया गया है कि भाई इनमें 7 किस्त तो रिया करे, 7वीं किस्त 1 लाख रुपये रिया करे, बच्ची खाता में आया करे, उन्होंने पहला 6 किस्त तो अभिभावक और खाता में जाया करे। 8 मार्च 2025 नई नई 1 लाख लगाए 1.5 लाख तक कर दी है या नहीं है? सरकारी और निजी स्कूल और मैंने बच्ची पढ़ती रहे, निजी भी जोड़ दियो। तो ये सब चीजों उनमें बताई है। फ्लैगशिप योजना देखनी नहीं बोलनी है, जरूर देखनी है। आगे देखो, लाडो योजना 1,50,000 निजी विद्यालय को भी शामिल किया गया है 7 किस्तों, पूरा विस्तार से वहां बता दिया। किशनगढ़ में 5,000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर मिले? किशनगढ़ के कटसुरा गांव के अंदर, ये याद रखना। आहट सभ्यता के अवशेष मिले और नवपाषाण के अवशेष मिले हैं और यहाँ से 2 से अधिक सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, यहाँ पर सफेद चित्रकारी वाले मृदबाण मिले हैं। ये देखिए भास्कर की न्यूज है और इन्होंने यहाँ पर बताया था। आगे देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब देखिए इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन एक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी चलती है। अब आपने कोई ध्यान रखना, इनमें ध्यान रखना। देखो, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उनमें 6,000 रुपये दिया करें। कितना 1,000 रुपये दिया करे सा? 6,000 रुपये दिया करे। और 6,000 रुपये की कर दिया करे, 2-2 महीना किस्तों दिया करें। ठीक है, 2-2 महीना जो किस्तों है नहीं उनमें दिया करें, हर 2 महीनों 6,000 रुपये दिया आपने। नहीं बोले तो 2-2 हजार रुपये दिया करें, सॉरी, 2-2 हजार रुपये देते हैं। 2-2 हजार रुपये आपको 3 किस्त के अंदर देंगे। ठीक है, 2-2 हजार रुपये 3 किस्त के अंदर देंगे, यानी कि टोटली 6,000 रुपये देंगे। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें आपको 3,000 रुपये अलग से मिलेंगे, ये अलग से है। तो टोटली आपके कितने हो गए? 9,000 रुपये हो गए।
याद रखें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो 3,000 रुपए दिया जाता है। टोटली मिलाकर के आपको किसान सम्मान निधि योजना में 9,000 रुपए राजस्थान वालों को मिलते हैं। मोदी जी ने 21वीं किस्त जारी की है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। 19 नवंबर को जारी की थी और राजस्थान के 66.62 लाख किसान इसे लाभान्वित हुए। कितने रुपए मिले हैं भाई? 1332.40 करोड़ रुपए मिले हैं। खूब दिदा है। मुख्य कार्यक्रम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था और पीएम मोदी जी ने भाग लिया था। और टोटली देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की इसमें राशि हस्तांतरित की गई थी। मोदी जी ने वहां से भेजे थे और राजस्थान के किसान भी इसमें शामिल हैं और राजस्थान के 66.62 लाख जो किसान हैं वो इसमें शामिल थे। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया गया था दुर्गापुरा। ये प्रबंधन संस्थान, कृषि प्रबंधन संस्थान, जो अपन अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे उसके अंदर कृषि प्रबंधन संस्थान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वहां इसको देखेंगे। ये देखिए, और ये किस जारी हुई थी, ये सारी बताई हुई है। अगला देखिए, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पहले भी ऐसी कंपनियों के यानी कि जो समझौते हुए हैं उनमें से दो के हुए, दोनों के सवाल पहले पूछ लिए, बिल्कुल आरपीएससी ने पूछे हैं। ध्यान रखें साथियों, इसको तो याद करना ही करना है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, आरवीयूएनएल, व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, एक तो आरबीयूएनएल और एक एससीसीएल के बीच में जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया है। और ये हिस्सेदारी कितनी रहेगी? ये क्रमशः रहेगी 26 और 74%। 26 तो आरबीयूएनएल की रहेगी और 74 रहेगी एससीसीएल की। और जैविक खदान स्थल, ये क्या करेंगे? जैविक खदान स्थल पर 9,600 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना यानी कि वो काम करेंगे। और राजस्थान में 6,000 करोड़ की लागत से 1,500 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्थापित करेंगे। इसके लिए करणीसर भाटियान, ये देखो दो जगह जमीन भी दे दी है। एक तो करणीसर भाटियान पुगल बीकानेर के अंदर 161.45 हेक्टेयर, और खरनाई गांव रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर 356.25 हेक्टेयर जमीन इनको दे दी गई है। जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल के अंदर अनुमोदन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए साथियों, रट लेना इसको। और ये देखियो, इसके अलावा पावर ग्रिड बाड़मेर फर्स्ट ट्रांसमिशन के लिए 665 केवी स्टेशन की स्थापना होगी और 70.6 हेक्टेयर भूमि उसमें भी आवंटित हुई है। इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। आगे देखिए, अरुंधति चौधरी, सीएम साहब ने खुद ट्वीट किया था, अरुंधति चौधरी। और ये कोटा की है। मेन है कि अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है? कोटा से है। और ये बॉक्सिंग से संबंधित है और बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर 70 किलोग्राम वर्ग, ये वर्ग है। इसके अंदर फाइनल में उज्बेकिस्तान की बॉक्सर जोकिरोवा अजीजा को हराया था और भारतीय सेना में हवलदार हैं। और इस चैंपियनशिप में टोटली 20 मेडल अपने भारत की टीमों ने, जो भी गए थे पार्टिसिपेट करने, उन्होंने जीते थे। लेकिन राजस्थान की ये जो अरुंधति चौधरी हैं, इन्होंने ये कोटा से हैं और इन्होंने इसमें यानी कि विजय हासिल की है, खिताब जीता है इसका, ये याद रखना। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में आगामी 2 वर्षों में राज्य की पैक्स विहीन लगभग 2600 ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स के गठन की घोषणा की है। यानी कि जो सहकारी कृषि जो समितियां होती हैं किसानों के लिए, सहकारी समितियां, उनके गठन की यानी कि इसमें बात कही गई है। 2025-26 और 26-27 में 1300 पैक्स का गठन किया जाएगा, ये थोड़ा याद रखना। आगे देखिए, 9,436 करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद होगी, ये थोड़ा याद रखना। देखो इसमें सरकार ने खुद ने कहा है, ये तो अपने वो आएगा 10 दिसंबर, जो अपना प्रवासी दिवस मनेगा। इसके अलावा इसकी भी एक फोटो आई थी लेकिन वो उसमें डालना भूल गए अपन। तो मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, इन चारों को याद रखना। 9,436 करोड़ न्यूनतम लागत। आगे देखिए, प्रवासी दिवस 10 दिसंबर 2025, कल के पेपर में पूछ लिया, प्लाटून कमांडर 2025, जो 22 नवंबर 2025 को पेपर हुआ, उसमें यह सवाल आया था और अपने ग्रुप में पहले से ही भेजा हुआ है। 10 दिसंबर 2025, ये बड़ा जो प्रवासी दिवस समारोह कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को, याद रखना। प्रवासी भारतीय सम्मान विजेता श्री अमित लाड भी इसमें शामिल होंगे। अगला देखिए, थार महोत्सव 2025, ये 1 अक्टूबर का था लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने इसमें भेज दिया है। इसमें देखिए, थीम थी रंग रेगिस्तान, और थार श्री का पुरस्कार मिला है धर्मेंद्र डाबी को, और थार सुंदरी का पुरस्कार मिला है नक्षत्री को। तो आपको बताना है कि थार महोत्सव कहाँ होता है। देखिए, थार जो महोत्सव है, थार महोत्सव, ये तो होता है बाड़मेर के अंदर। मरु महोत्सव जो होता है वो होता है जैसलमेर के अंदर। ऊंट महोत्सव जो होता है ये होता है बीकानेर के अंदर। मारवाड़ जो महोत्सव होता है ये होता है जोधपुर के अंदर। ये मिलान करने वाला सवाल आता है। और जो हाथी महोत्सव होता है ये जयपुर के अंदर होता है। ये थोड़ा याद रखें, आमेर के अंदर, जयपुर, आमेर। ठीक है ना साथियों?
आगे देखिए, प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक नए विभाग के गठन की बात हो गई है और नया विभाग गठित होगा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामला विभाग, ये नाम रहेगा उसका। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योजना भवन जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय होगा और राजस्थान फाउंडेशन भी इसी के अधीन कार्य करेगा। राजस्थान हेल्पलाइन नंबर, ये थोड़ा ध्यान रखें, 181 है। आगे देखिए, राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है उसके लिए एक पॉलिसी का अनुमोदन हुआ है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का राजस्थान की मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है और उद्देश्य है जीसीसी की स्थापना व राजस्थान निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना। ये जीसीसी क्या होता है? देखिए साथियों, इसका मतलब होता है कि जो विदेश की जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर क्या करेगी, यानी कि अपने कार्यालय स्थापित करेगी। तो यदि भारत में कार्यालय स्थापित करेगी तो उसमें राजस्थान में यानी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यालय स्थापित हो, उसके लिए अपन ये नीति लेकर आए हैं। और उसके अंदर जब कार्यालय स्थापित होंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, सारे कर्मचारी वहां पर काम करेंगे। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है ताकि विदेश की कंपनियां यहाँ पर आए और अपना ऑफिस खोले। आगे देखिए, जीसीसी जो है वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। 2030 तक का इसमें लक्ष्य क्या क्या रखा गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनते हैं, यदि आरपीएससी डीपली जाएगी तो 100% यहाँ से सवाल पूछेगी, नई नीति लाई है तो याद रखना है। राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने का लक्ष्य रखा गया है? 200 से अधिक जीसीसी। 1.5 लाख रोजगार के इसमें अवसर दिए जाएंगे और देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देना है। ये पूरे डिटेल इसके अंदर सूजस के अंदर आई थी। आगे देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहर जीसीसी हब के रूप में स्थापित होंगे। सब्सिडी, कितनी सब्सिडी मिलेगी? 30% या अधिकतम 10 करोड़, ये तो मिलेगी सब्सिडी। भूमि लागत का 50% या अधिकतम 1 करोड़ आपकी प्रतिपूर्ति मिल जाएगी। कर्मचारियों के वेतन पर पहले 3 वर्षों में 30% और उसके बाद में जो अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष यानी कि पेरोल सब्सिडी इसमें दी जाएगी। किराए पर जो भवन चल रहे हैं जीसीसी के, उनमें 3 वर्ष 50% और अगले 2 वर्ष में 25% जो है, या अधिकतम 5 करोड़ जो है वो रेंटल असेसमेंट दिया जाएगा। कर्मचारी प्रशिक्षण की लागत का 50% यानी कि सरकार देगी और इसके अलावा पेटेंट कॉपीराइट की लागत का भी 50% प्रदान किया जाएगा। ये सारी शर्तें हैं। शर्तें आपको अपन डापा चुप करी, अपन याद नहीं रहे लेकिन उन रटनी पड़ी, याद तो करनी पड़ी। सवाल आवेला क्या निम्न में से कौन सी जीसीसी से संबंधित यानी कि सूचना है या कौन सी नहीं है। आगे देखिए, जीसीसी के लिए आवेदन आप राजनिवेश सिंगल पोर्टल से कर सकते हैं। किससे करेंगे? राजनिवेश से। कमेटी द्वारा इसमें 60 दिन के अंदर आवेदन पर निर्णय करना होगा। अधिकतम 60 दिन दिए गए हैं। 60 दिन में कमेटी को निर्णय करके आगे बताना पड़ेगा। आवेदकों को रिप्स 2024 की जो भी सभी छूटें हैं वो प्रदान की जाएगी और 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का निवेश करना है। आगे देखिए, सरल भाषा में यदि कहें तो जीसीसी मैंने बता ही दिया, यानी कि दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर यानी कि आकर कार्यालय स्थापित करती हैं। अगला देखिए, जालोर में इनलैंड पोर्ट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जालोर में भी कहाँ बनेगा? सांचौर के अंदर। सर ये इनलैंड पोर्ट क्या होता है? देखिए, जो उत्तर भारत का जो हिस्सा है अपने, यदि अपन बात करें, ये अपन का जो पश्चिमी राजस्थान जो है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर अपना राजस्थान आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जालोर है। यदि जालोर को देखें तो अपन क्या करेंगे, इससे जोड़ेंगे कच्छ के रण से। कच्छ के रण होते हुए अपन सीधे अरब सागर के अंदर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रास्ता बनाएंगे अपन, जल मार्ग। जल मार्ग वो भी जवई लूणीवाला जल मार्ग तय हो गया है, मार्ग नंबर 148 है और ये जल मार्ग तय हो गया है। तो यहाँ से सीधे क्या होंगे, जहाज जो है ना यहाँ तक आ सकेंगे और इस एरिया का जो भी माल होगा वो जहाजों से यहाँ पर भरेंगे और यहाँ से वापस जा आकर यहाँ पर खाली होंगे। तो इस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्रीज होगी उनको खूब इसमें फायदा होगा। इसमें देखिए, ये जालोर के सांचौर में बन रहा है और नदी के माध्यम से ये व्यापार होगा और इसके अंदर जालोर जिला कच्छ की खाड़ी से सीधे अरब सागर से जुड़ेगा और इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में इसमें समझौता भी हो गया है और आईआईटी मद्रास जो है वो इसका सर्वे कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और जवई लूणी रन ऑफ कच्छ के राष्ट्रीय मार्ग 48 घोषित किया गया है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। जवई लूणी वाला मार्ग, जल संसाधन मंत्री का नाम सुरेश रावत है और जालोर तक जल मार्ग बनेगा और 10,000 करोड़ का इसमें निवेश होगा। ये थोड़ा याद रखें। आगे देखिए, कियाना परिहार, ये उदयपुर की है कियाना और राष्ट्रीय अंडर 9 शतरंज चैंपियनशिप कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे देखिए, बाड़मेर जिले के उत्तरलाई के अंदर एक नया जो है वो हवाई अड्डा बन रहा है। बाड़मेर जिले के उत्तरलाई में नया हवाई अड्डा बन रहा है और 4 गांव, इसमें 3 गांवों की जो जमीन है उस पर भी अन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगामी एग्जाम जरूर मिलेगा आपको। घूमर महोत्सव,
19 नवंबर को हुआ था और राजस्थान के संभाग स्तर पर हुआ था 7 संभागों में। और मुख्य कार्यक्रम विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर हुआ था। पिछले वीडियो में भी, साप्ताहिक वीडियो में भी मैंने इसको पढ़ाया था आपको, याद रखना। 7 संभाग एक साथ घूमर की प्रस्तुति, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 6100 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ये अपने यानी कि पर्यटन मंत्री हैं और वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। इनका नाम बताना है, श्री दिया कुमारी जी, श्रीमती दिया कुमारी जी। आगे देखिए, युद्धाभ्यास अजय वॉरियर। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास चल रहा है भारत और ब्रिटेन के मध्य। पूछा जा सकता है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास किन किन के मध्य चलाया जाता है, तो भारत और ब्रिटेन के मध्य। कहाँ चल रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। 17 नवंबर से 2 साल में आयोजित होता है और 8वां संस्करण है, ये थोड़ा याद रखना। और दल का नेतृत्व कर रही है सिख रेजिमेंट्स और 14 दिनों तक ये चलेगा। ये आतंकवाद से निपटने के लिए है, 14 दिनों तक चलेगा। अगला देखिए, देश में पहली बार नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लागू किया है। यानी कि जिस तरफ सूरज का मुंह होगा उस तरफ यानी कि प्लेटें घूम जाएगी, है या नहीं है? वो वाला सिस्टम है, गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में लगाए गए हैं। अभिनेत्री कामिनी कौशल का भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है। मिशन समुद्रयान, समुद्र की गहराई में जाएंगे अपन। अभी तक तो रॉकेट लेकर ऊपर जा रहे थे चांद पर, अब जाएंगे समुद्र की गहराई के अंदर। कितने जाएंगे? तो 50% हिस्से भारतीय संस्थाओं में बढ़ेगा इस मिशन का। और 2027 में 3 भारतीय जो है इसमें जाएंगे। 2 के नाम फाइनल हो गए हैं, जतेंद्र सिंह जी और राजू रमेश। जतेंद्र सिंह जी और राजू रमेश, तीसरे का नाम अभी फाइनल होना बाकी है। और इसमें मत्स्य 6000 भी इसी का हिस्सा है। ठीक है ना साथियों? 6 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे अपन, नीचे जमीन के अंदर, बोले पानी के अंदर। अगला देखिए, क्रिकेटर जो शेफाली वर्मा है, हरियाणा राज्य की महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। आगे देखिए, युद्धाभ्यास गरुड़। ये गरुड़ जो होता है ना, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये थोड़ा याद रखना, अभी इस बार फ्रांस में होने जा रहा है। डीआरडीओ की विशाखापट्टनम इकाई जो द्वारा है, वो नई पीढ़ी का मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल तैयार किया गया है। ये थोड़ा याद रखना, डीआरडीओ की विशाखापट्टनम इकाई ने किया है। साथ ही देखो, उड़ीसा के 2 समुद्री तट है, एक तो है पुरी और एक है सुनापुर। पुरी और सुनापुर, इनको जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है अभी हाल ही के अंदर। और डेनमार्क की फाउंडेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ने इसको दिया है। आगे देखिए, चौथी राष्ट्रीय ईएमआरएस खेल प्रतियोगिता 2025 रावरकेला में संपन्न हुई है। और इसके अंदर तेलंगाना जो है वो समग्र रूप से आगे रहा। और कार्यक्रम का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। IFFI, इसका यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो होने जा रहा है, ये कहाँ पर होने जा रहा है? गोवा के अंदर होने जा रहा है। और 56वां है, गोवा के अंदर होने जा रहा है 56वां। और स्पेन इसमें पार्टनर कंट्री देश की भूमिका निभा रहा है। ये रहा, देखिए। ठीक है साथियों, आगे देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन मैं पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आया हूँ कि इसमें कुल जो सीटें थी वो 243 हैं। आपको सीधा सा पूछ सकता है, क्योंकि अभी चुनाव हो गए तो थोड़े चर्चा में भी रहे हैं, तो याद करने जरूरी है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 243 हैं, 2 4 3। इसमें से 122 जो सीटें लेकर आता है उसको बहुमत मिल जाता है। और आगे इसमें नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ली है। जब तक बिहार है तब तक मुख्यमंत्री, है या नहीं है? इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिहार के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों सहित इसमें शपथ ली है और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने शपथ दिलवाई थी। और सीटें कितनी मिली है? एनडीए को मिली है 202 सीटें। एनडीए को 202 सीटें और महागठबंधन को प्राप्त हुई है 35 सीटें, जिसमें से राजद को यानी कि लालू यादव की पार्टी को 25 और कांग्रेस को मिली है 6 सीटें, याद रखना थोड़ा। आगे देखिए, दिल्ली के अंदर जो 10/11 का हमला था, एनआईए ने कह दिया है कि भाई ये आत्मघाती हमला था। कैसा हमला था? आत्मघाती हमला था। और डॉक्टर उमर नबी ने इसमें यानी कि इसमें मारा गया था, उसने खुद में कारण में विस्फोट कर दिया था। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। ये 32वीं बैठक कहाँ पर हुई है? फरीदाबाद के अंदर हुई है। और अपने भजनलाल जी शर्मा जी भी यहाँ पर गए थे भाग लेने के लिए, और अध्यक्षता अमित शाह ने की थी और भजनलाल जी ने भाग लिया था। आगे देखिए, सबसे ज्यादा पेटेंट फाइनल करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत छठा देश बन गया पेटेंट फाइनल करने के अंदर। सिक्किम की लेप्चा जनजाति के 2 वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला है। कौन कौन सी हैं? तुंगबुक और पुमटोंग। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ घोषित करने के लिए कहा है। नशा मुक्त भारत अभियान, यह भी चलाया जा रहा है। 18 नवंबर 2025 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये देखिए उसका पोस्टर का विमोचन हुआ था। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसमें मुख्य अतिथि होंगे। अगला देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 एजुकेट गर्ल्स को प्रदान किया गया, बालिकाओं से संबंधित हैं। और इसमें राजस्थान की एक सदस्य है समायरा हुसैन। ठीक है ना साथियों? 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग, अरविंद पनगड़िया
इन्होंने यानी कि अपनी रिपोर्ट दे दी, अध्यक्ष थे इसके 2026-27 से 30-32 तक के लिए हैं, टैक्स फार्मूला को लेकर के। आगे देखिए, भारत का पहला नदी टर्मिनल गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहा है। भाखड़ा नागल प्रबंधन बोर्ड में अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 4 कर दिए, पहले 2 थे, 4 कर दिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कर देना इसको। भारतीय तीरंदाज एशिया आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के अंदर इन्होंने ढाका में आयोजित हुई थी। भारत के तीरंदाजों ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। 6 स्वर्ण पदक सहित टोटल कितने पदक जीते हैं, 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। आगे देखिए, देश का सबसे सस्ता एआई कंप्यूटर कर्नाटक के अंदर लॉन्च हुआ है। सबसे सस्ता एआई कंप्यूटर है और 18,999, नाम है केईओ। केईओ, कोई नाम है भाई, केईओ। आगे देखो, 1 करोड़ का इनाम नक्सलवादी था माड़वी हिडमा, ये मारा गया, इस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। और अमित शाह जी ने कहा भाई 31 मार्च 2026 तक अपन नक्सलवाद को जड़ से मिटा देंगे। आगे, पहला राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है, देखिए ये मिला है मदन लाल नायक को। राजकुमारी केसवानी सम्मान मिला है ऋचा अनिरुद्ध को। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया है, ये थोड़ा याद रखना, किस देश के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ। गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी मार्वल को जीआई टैग मिला है, ये भी थोड़ा याद रखे। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, ये इनको गवर्नर्स अवार्ड में मानद एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। थोटा तरणी, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, फ्रांस का सेवलियर अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा देख लेना। मध्य प्रदेश कीर्तिमान सम्मान 2025 राव अजासत्रू को दिया गया। आगे देखें, राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ ट्रांजैक्शन मध्य प्रदेश के साथ हुआ है और मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व के साथ। मदरसा टेरेजा सम्मान निर्मला रावत को दिया गया। हरित भारत एक्सपो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 चरणों के अंदर होने जा रहा है और पहला चरण जोधपुर के अंदर होगा और दूसरा चरण जयपुर के अंदर होगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर भारत की 23वीं रैंक आई है। पहले 3 स्थान पर तो कोई भी देश नहीं है, पहले 3 स्थान पर तो कोई भी देश नहीं है। आगे देखिए, 26वां दीपावली गाला महोत्सव न्यूयॉर्क के अंदर लॉन्ग आइलैंड में मनाया गया। पहली बार राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया और डॉक्टर नरेंद्र कुक्कर को, याद रखना, कुक्कर को दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंस इन मेडिसिन पुरस्कार डॉक्टर भारत गुप्ता को प्रदान किया गया। भारत को कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एशिया रीजन का फिर से सदस्य चुना गया है। भारत 2026 में, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ग्लोबल कैट्स मिलेट, यानी कि जो ये बाघ हैं, बड़ी बिल्लियों के लिए, जो जगुआर है, चीता है, बाघ हैं, इनके संरक्षण के लिए यानी कि एक सम्मेलन होता है और भारत 2026 में उसकी मेजबानी करेगा। अगला देखिए, गूगल ने जेमिनी 3 एआई लॉन्च किया है। जेमिनी 3 एआई लॉन्च किया है, भारतीय सेना में शामिल होगा। 16 इंडिजिनस लेजर बेस्ट ड्रोन सिस्टम। 2025 का डॉन अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के पियास्त्री को मिला है। मुखी नाम की चीता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना साथियों। मुखी नाम की चीता जो पहली बार भारत के अंदर, जिसने यानी कि 5 शावकों को जन्म दिया है, कुनो नेशनल पार्क के अंदर 73 साल के इतिहास में पहली बार जब भारत में जन्मी चीता ने सफल प्रजनन किया है, इसको थोड़ा देख लेना। आगे देखिए, विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर अब कोई भी समय सीमा लागू नहीं होगी। राज्यपाल जितना चाहे उसको रोक सकते हैं और राष्ट्रपति जितना चाहे उसको रोक सकते हैं, कोई समय सीमा लागू नहीं है। चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की कमेटी, ये थोड़ा याद रखना, 5 जजों की कमेटी ने फैसला दिया था, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपने कोई भी विधेयक जब विधानसभा के पारित होकर जाता है तो उसे बोले तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है, तो उसकी समय सीमा अब बाध्य नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को प्रदान किया जाएगा। मिशेल बेचलेट को प्रदान किया जाएगा और ये पहली बार यानी कि चिली की महिला राष्ट्रपति रही थी। पहली बार चिली की महिला राष्ट्रपति रही थी। देखिए, इसी के साथ अपना जो करंट अफेयर्स का जो तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स है वो अपन ने पूरा लगभग देख लिया है। आगे नवंबर माह का जो चौथे सप्ताह का करंट अफेयर्स है वो अगले संडे को आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और रीट भर्ती परीक्षा के लिए अपन ने जो प्रतीक चिन्ह है वो पढ़ लिए, फ्लैगशिप योजनाएं आपने पढ़ ली, बोले तो अगले वीडियो में आ जाएगी आपके मंगलवार को। और उसके बाद में अनुसंधान केंद्र वगैरह और बाद में अपन जो शिक्षा नीति वगैरह है वो आ जाएगी। तो इसके साथ तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक रहते हुए अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा व दशा देवें। बहुत बहुत धन्यवाद।